नमस्कार, मैं राजेश गौड मैथ वाला यूट्यूब चैनल से हाइट एंड डिस्टेंस के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। जहां आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आई है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। इस वीडियो में आपको और सारी प्रॉब्लम दिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना करते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप यकीन मान के चलिए। और आपको बगैर पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व करने की अब कोशिश करनी है, क्योंकि आप दो पार्ट देख के आ चुके हो। पिछले आपने 30 क्वेश्चन देखे हैं। 31वां क्वेश्चन लेता हूँ। भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, ये बतानी है। अब यहाँ पे आप एक बार बारीकी से देखो क्वेश्चन को। आप बगैर पेन चलाए, बगैर चित्र बनाए, यहीं से सोल्व करने का प्रयास करें एक बार मेरे साथ। यहाँ पे केस क्या है, एक बार आप बताइए। यहाँ पे केस क्या है? केस है मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि हाइट बतानी है। क्या बतानी है? हाइट बतानी है। डिस्टेंस दी है दो बिंदुओं की। दो बिंदुओं क्या दी है हमको? डिस्टेंस दी है दो बिंदुओं की। अब देखो, डिस्टेंस दे करके अगर हाइट पूछेगा, डिस्टेंस देकर अगर हाइट पूछेगा और एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री देगा, तो क्या करते हैं? डिस्टेंस का आधा करते हैं, यानी कि 30, और क्या करते हैं? साथ में 3 जमा वर्गमूल 3 चिपका देते हैं। क्या करते हैं? 3 जमा वर्गमूल 3 चिपका देते हैं। क्या करते हैं? 3 जमा वर्गमूल 3 चिपका देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका 3 जमा वर्गमूल 3। अब ये क्यों है, आपको एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे आपको मैंने मैप लगा दिया है। हाइट पूछी है, डिस्टेंस दो बिंदुओं की आपको 60 दी है, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण दिए हैं। जब भी इस तरह का मामला बनता हो, जब भी इस तरह का मामला बनता हो, आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को आधा लिखना है और 3 जमा वर्गमूल 3 चिपकाना है। याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस की आपको मैं, ये जो मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप कमेंट करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाइयों की लंबाइयों में क्या अंतर होगा? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। क्या है ये? उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार करवा दिए गए हैं, तो अब आप साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को बगैर पेन चलाए करने का अभ्यास करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम अब की बार हमको निकालना है, हर हाल में निकालना है और टॉप लेवल पे निकालना है। आप वादा करो मेरे साथ। जो टॉपिक नहीं बन रहे आप कमेंट करो, आपको बगैर पेन चलाए करने का तरीका मैं बता कर दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे हमसे पूछा लंबाइयों में अंतर क्या है, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछी है, हाइट दी है कितनी? 15 मीटर की। कितनी हाइट दी है? 15 मीटर की। और कोण क्या है? कोण है 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। कोण कितने डिग्री के हैं? 30 डिग्री के और 60 डिग्री के कोण दिए हैं। तो जब 30 डिग्री 60 डिग्री कोण हो, 15 मीटर की आपको ये कोई भी आपको हाइट दी गई हो और आपको डिस्टेंस पूछा गया हो, यानी कि लंबाइयों में अंतर पूछा गया हो, तो हमेशा ही क्या करना है? इसका दो गुना करना है। किसका? जो आपको हाइट दी है, हाइट का क्या करना है? हमेशा दो गुना करना है। हाइट का हमेशा क्या करना है? दो गुना करना है। तो 15 हाइट है, कितना करेंगे? 30 करेंगे। कितना करेंगे? 30 करेंगे। 15 हाइट है तो कितना कर देंगे? 30 कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अब इसको वर्गमूल 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल 3 से भाग करेंगे। आंसर यही है। अब ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट कर देंगे। अब देखो, अब इसको 3 को अगर 30 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा और वर्गमूल 3। क्यों? क्यों? देखो 10 सॉरी 30 बटे मैंने क्या करा? वर्गमूल 3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, पर क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे, कितना हो गया? ये 3 हो गया। कितना हो गया? ये 3। और ये कितने पे कट गया? 10 पे कट गया। कितना आंसर हो गया? 10 वर्गमूल 3 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। ध्यान से देखो क्या मामला बना है। मामला बना है कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। कोण कितने डिग्री के? 30 डिग्री और 60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 30 डिग्री और 60 डिग्री के। दिया क्या है? दिया आपको हाइट है।
दिया क्या है, हाइट है, हाइट देकर डिस्टेंस पूछिए, ये यहाँ पे केस बना है। तो आप समझ लो, जब आपको हाइट देकर डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है, आपको हाइट का 2 गुना करके लिखना है, हाइट का 2 गुना करके लिखना है, वर्गमूल 3 से भाग करना है, यही आंसर होगा। नहीं तो इसका परिमेयकरण करके आपको आंसर मिल जाएगा, ये आप मन मन में कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 3 हो गया और ये 10 पे कट गया, 10 वर्गमूल 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम हाइट को 2 से गुना करेंगे और वर्गमूल 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। समझ में आगे बात। क्वेश्चन लेंगे 33वां। थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन सारे ही बिल्कुल ईजी हैं। आपको सिर्फ सोचना है और मेरे साथ साथ काम करना है। आपको सारे क्वेश्चन बगैर पेन चलाए निकालने की आदत हो जानी चाहिए अभी तक। एक एक्स तल पर खड़ी हुई मीनार अपने मूल आधार पाद से 160 मीटर दूर के एक बिंदु से एक निश्चित कोण बनाती है। उस बिंदु को 100 मीटर आधार की ओर ले जाने पर मीनार से बना कोण पहले से 2 गुना हो जाता है। ये है पॉइंट। देखो केस क्या बन गया, थीटा टू थीटा, यानी कि एक कोण है, दूसरा कोण क्या है, वो 2 थीटा का कोण है ना। मैंने क्या बताया, जब आपका एक कोण दूसरे कोण के पूरक कोण हो, यानी कि इसका 2 गुना हो, जब इसका 2 गुना हो, थीटा जब 2 थीटा के साथ में दिया गया हो, पहला 1 थीटा दिया है, दूसरा आपका 2, या आपको वैल्यू दे दे, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री, कुछ भी करके आपको कोण 2 गुना कोण ऐसे करके आपको वैल्यू देगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। क्या बनती है, समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, ये देखो 160 और ये कितना, ये 100। अब इसका बैलेंस करेंगे, कितना आएगा, ये 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा कि 60 80 100, 60 80 100 का ट्रिपलेट, यानी कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। क्यों, यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये देखो, ये आपको 160 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60। कितना हो गया, ये 60 हो गया। अब ये थीटा एंगल है, ये आपका 2 थीटा एंगल है। तो मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि कितनी होगी, ये होगी 100। अब ये आपको बतानी है, ये आपको बतानी है, ये कितनी है, 100। अब ये 6 है तो ये 8 होगी, तब जाकर के ये 10 होगी। ये ट्रिपलेट है, यानी कि 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 6 6 का 36, 8 8 है 64, और ये हो गया आपके 100, और ये 10 दाई इधर भी 100। ये ट्रिपलेट आप याद करके रखो, 5 6 आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद करके आपको रखो। क्वेश्चन है आपका 34। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है। खंबे की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, एक बार फिर पढ़ लो और एक बार इस क्वेश्चन का आप खुद राइट आंसर करके मेरे को बताओ, बगैर पेन चलाए। शर्त है बगैर पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। देखो आपने कोशिश करी होगी, अच्छी बात है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है। यहाँ पे केस क्या बन रहा है, ये देखो केस बन रहा है कि भाई आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी है, क्या दी है, डिस्टेंस दी है, क्या दी है, डिस्टेंस दी है। खंबे की लंबाई पूछी है, इनकी हाइट पूछी है, क्या पूछी है, हाइट पूछी है, क्या पूछा है, हाइट पूछी है। डिस्टेंस देकर हाइट पूछी है, डिस्टेंस देकर हाइट पूछी है, ये है मामला। जब डिस्टेंस देकर हाइट पूछेगा, जब डिस्टेंस देकर हाइट पूछेगा तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस को आधा करो, डिस्टेंस को आधा करो। तो दो ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब इस तरह का आंसर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पूरा आंसर चाहिए। डिस्टेंस का आधा करेंगे 2, और क्या करेंगे, इसको वर्गमूल 3 जमा 1 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल 3 जमा 1 से गुना कर देंगे। तो वर्गमूल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो कितना होगा, ये होगा 2.4, 2 दूनी 4, और ये कितना 5.464। क्वेश्चन को एक बार आप बारीकी से समझे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखें केस क्या बन गया। केस ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों
ये आपको डिस्टेंस दी है, ये आपसे हाइट पूछी है, और केस क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री का ये केस है ना। जब भी ऐसा मामला फंसे क्या करना है, डिस्टेंस को आधा करके √3 जमा 1 से गुना करना है। क्या करना है, √3 जमा 1 से गुना करना है। अब ये देखो ये मैंने गुना कर दिया है, तो आप यहाँ पे एक बार बारीकी से देखिए। √3 जमा 1 को जब पूरा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपकी, क्योंकि वर्गमूल 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, 1.732, और ये वाला एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 2.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.464 क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा मामला आपको। और ये सारे मैंने क्वेश्चन के आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार करे हैं ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्वेश्चन लेंगे 35वां, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बारीकी से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है हमको एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर एक समान भूतल पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे के शीर्ष भाग से मीनार की शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के तल का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की क्या बताएं, ऊंचाई बताएं। क्वेश्चन को एक बार बारीकी से समझो। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये स्कैन करने में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बारीकी से। ये देखिए ये है मामला, ये है आपका क्वेश्चन का मामला। यहाँ पे एक खंभा ये है, ये आपकी मीनार है, और ये आपके कोण दिए हुए हैं, ये आपके इस तरीके से कोण दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा है देखने में और काफ़ी जटिल भी है। इस तरीके से अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है और आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन आपके इस तरीके के आगे एग्जामिनर की एक नहीं चलेगी और टॉप लेवल पर हम एग्जाम को पास करने में अब की बार बिल्कुल कामयाब होंगे, ऐसा मैं आपसे भरोसा रखता हूं। आप मेरे भरोसे को कायम पर करोगे और एग्जाम का रिजल्ट सबसे पहले हमारे चैनल पर आकर के ही बताओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बात क्या है, मैंने बात ये है कि आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। वैल्यू आपके सामने हैं जो आपको दिखाई गई हैं। अब देखो 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को 3 से गुना करेंगे, क्या आएगी, 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को, ये जो 30 डिग्री है इसके सामने की वैल्यू को अगर हम, ये जो 10 है, 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 60 के सामने की वैल्यू आएगी। क्या आएगी, 60 के सामने की वैल्यू आएगी, कितनी होगी, ये 10 वर्गमूल 3 होगी। अब ये 10 वर्गमूल 3 है तो ये भी कितनी है, ये भी 10 वर्गमूल 3 है। अब इस दूसरी वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये निकालना है ना। अब दूसरी वाले ट्रायंगल में आ जाओ, 60 के सामने की भुजा निकालनी है, 30 के सामने की भुजा मेरे पास है। किसके सामने की भुजा है, 30 के सामने की। 30 के सामने की भुजा को वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या कर दो, 3 से गुना कर दो। 30 के सामने की भुजा को वर्गमूल 3 से गुना कर दो, 60 के सामने की भुजा आ जाएगी। तो 3 को 3 से करा तो ये आ गया 3, 3 को 10 से करा तो कितना आ गया 30, तो कितनी आ गई है, 30 आ गई। आप मन से भी सोच सकते हो इसको, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना। देखो इसको करा कितने से गुना, 30 के सामने की भुजा को क्या करा, वर्गमूल 3 से गुना, कितना आ गया 10 वर्गमूल 3, है ना। तो ये 10 वर्गमूल 3 आ गई, तो ये आपका कितना हो गया, ये भी 10 वर्गमूल 3 हो गया। अब 30 डिग्री के सामने 10 वर्गमूल 3 है तो क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। आंसर क्या हो गया, 30। क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखो सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आपको एक बार कमेंट करना है, मैं क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको सीधा बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपका समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। 30 डिग्री 60 डिग्री के कोण दिए हुए हैं, 70 मीटर की डिस्टेंस दी है, हाइट पूछी है। यानी कि डिस्टेंस देकर आपसे क्या पूछी है, हाइट पूछी है, और मामला क्या है 30 डिग्री 60 डिग्री के एंगल का मामला है। तो क्या करेंगे, जो आपको डिस्टेंस दी है उसको आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना ठोक देंगे। क्या कर देंगे, गुना ठोक देंगे। आंसर रेडी है।
कितना हो गया 35/3 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4/3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखो यहाँ पे आपको कौन पूछा है, आपको क्या पूछा है, कौन पूछा है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये उल्टे क्वेश्चन बोलते हैं, कोई इनके रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन है। ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन है। बच्चे इनमें कई बार कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपको सिर्फ आइडिया लगाना है। और आइडिया कैसे लगेगा, एक बार आप यहाँ देखिए। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको 12 मीटर की एक हाइट दी गई है और ये सामने वैल्यू 4/3 की दी गई है। तो आपको बताना है अब इसके आधार पर मामला क्या है, कितने डिग्री का ये मामला है। 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 90 डिग्री का क्या है। ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो ये आप अगर ऑप्शन में मान लो, क्योंकि आपको एक बार पकड़ लेना है। तो मैं ये मान लूँ कि ये 12 है, क्या है, ये 12 है। तो अगर ये वर्गमूल 3 की वैल्यू 12 है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि 60 के सामने की ये मान लिया मैंने कि ये 30 के सामने की वैल्यू ये है, किसकी वैल्यू है, ये 30 के सामने की अगर वैल्यू ये है, तो 30 के सामने की वैल्यू को अगर मैं वर्गमूल 3 से गुना करूँ तो क्या आता है, 60 के सामने की वैल्यू आती है। 30 के सामने की वैल्यू को अगर मैं वर्गमूल 3 से गुना करूँ तो क्या आती है, 60 के सामने की वैल्यू आती है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करा 3, 3 चौके 12, यानी कि ये कितने का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। क्यों, 30 के सामने की वैल्यू को जब वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, किससे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, 60 के सामने की वैल्यू आती है। आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पुट करके चेक कर लो। ये मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ, कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। यानी कि 60 के सामने की वैल्यू कितनी है, 60 के सामने की वैल्यू वर्गमूल 3 है। 30 के सामने वैल्यू निकालनी है, तो कितना का 20/3, 20/3, डी ऑप्शन सही है। एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये आपसे बोला कि मीनार की क्या बताओ, ऊंचाई बताओ। मीनार की क्या बताओ, ऊंचाई बताओ। और कितने मीटर चलने पर, 20 मीटर चलने पर, कि उन्होंने को कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। यानी कि 30 के सामने की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, 30 के सामने की वैल्यू बतानी है। 60 के सामने क्या है, 60 के सामने 20 है। 60 के सामने क्या है, 20 है। 60 के सामने 20 है, 30 के सामने निकालना है। तो क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से इसको भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जस्ट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 39। मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया आपको। क्या करेंगे, इसको सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट चेंज करी गई। आप क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे देखिए। 20 मीटर दूर 30 डिग्री का कोण है, ऊंचाई बताइए। यहाँ पे क्या है, 100 मीटर दूर 30 डिग्री का कोण है, ऊंचाई बताइए। सेम है ना। तो क्या आंसर है, बोल के बताओ, बोल के बताओ, बोल के बताओ। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। 100/3, दूरी को क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से भाग करेंगे। डी आंसर राइट है। क्या आंसर राइट है, डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या करेंगे, दूरी को वर्गमूल 3 से, दूरी को वर्गमूल 3 से, दूरी को वर्गमूल 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे, ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे भाई। ये मैंने लिख दिया है, आप नोट्स में पढ़ लेना अच्छे से और समझ लेना। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप डायरेक्ट कॉल कर लेना।